हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है सौंदर्य शास्त्र। बिल्कुल, वो है सौंदर्य शास्त्र। देखिए, इसके पहले हम और आप मिलकर मूर्तिकला व स्थापत्य कला, ठीक है, पहला, और दूसरा है पाश्चात्य कला या यूरोपीय कला। ठीक है दोस्तों, इस विषय में हम और आप चर्चा कर सेहत थोड़ा ठीक कम है दोस्तों, खांसी वासी आ रही, बहुत यहाँ पर दर्द कर रहा है गले में, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा आवाज में जो है परिवर्तन हो गया होगा, बस केवल परिवर्तन हो गया होगा। तो हमें आवाज की परिवर्तन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे कि हम आज किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। क्या सेहत बनना बिगड़ना ये तो मौसम पर डिपेंड है, लेकिन हम लोग पढ़े ना, ये तो गलती हमारी है ना। तो देखिए, हमारी टोटल जो है 305 प्लस वीडियो में जो है अपलोड हो चुका है गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर, जिसमें आपको मूर्तिकला व स्थापत्य कला आपका कंप्लीट हो गया है, पाश्चात्य कला जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सौंदर्य शास्त्र। हमारे दोस्त लोग कहते हैं ना, मतलब जो हमारे जूनियर हैं या जो हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, उनमें से एक दो लोगों का जो है सलाह आया है हमें, हाँ सलाह आया है कि आप जो है सौंदर्य शास्त्र भी उसी तरह जो है हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना जैसे आप मूर्तिकला और पाश्चात्य कला किए हो। तो जानते हो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे खंड जो YouTube पर नहीं मिलते हैं, नहीं अवेलेबल है, वो हमारे गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो आपका 2 ही लाइंस में क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आपका 2 ही लाइंस में क्यों ना हो, लेकिन अवेलेबल सब कुछ है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे सौंदर्य शास्त्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, सब्सक्राइबर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सौंदर्य शास्त्र, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्थेटिक्स। ठीक है दोस्तों, AESTHETICS एस्थेटिक्स। ठीक है, यह आपकी ग्रीक भाषा, ठीक है, यह आपकी किस भाषा से, आपकी ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा, ठीक है, से लिया गया है। तो देखते हैं एस्थेटिक्स, जिसका अर्थ क्या है हिंदी में भी हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, एस्थेटिक्स, देखिए कहीं कहीं तो आपका ना एस्थेटिकोस भी है, ठीक है, एस्थेटिकोस कहीं कहीं आपको मिलेगा इसी का, ठीक है, और कहीं कहीं आपका मिलेगा एस्थेसिस मिलेगा, देखिए ये मिलेगा एस्थेसिस, ठीक है। तो ये इसी भाषा से लिया गया है, और ये किस भाषा से, ये है आपका, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप यूनान भी लगा सकते हो और आप ग्रीक भी, ठीक है, हाँ एकदम आ रहा है साफ साफ वीडियो में, ठीक है। यह ग्रीक भाषा या यूनानी
भाषा की, ठीक है, इसी से लिया गया है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, कुछ तो अर्थ होगा ना इसका, तो इसका अर्थ है इंद्रिय। इंद्रिय क्या है, ये जो हमारी अंतरात्मा है ना, इसी को आप इंद्रिय समझिए, ठीक है। तो ये है आपका इंद्रिय जनित अनुभूति, इसका अर्थ होगा, ठीक है, मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, इंद्रिय जनित ठीक है, इंद्रिय जनित अनुभूति, अनुभूति, ठीक है, इंद्रिय जनित अनुभूति, इसका अर्थ है, ठीक है। अब हम परिभाषा इसकी देख लेते हैं। हम इसे जब परिभाषित करेंगे तो हम किस प्रकार से इसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। अर्थात, ठीक है, अर्थात, अब हम देखते हैं अर्थात में, देखिए यह सौंदर्य शास्त्र है, तो देखिए सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य और मानवीय प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, ठीक है, या उसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्थात सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखेगा भी, बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि उदाहरण इसमें इतने अच्छे अच्छे है ना कि मैं क्या बताऊं। तो देखिए सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य और मानवीय प्रतिक्रियाओं, सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य व मानव प्रतिक्रियाओं, ठीक है, मानव प्रतिक्रियाओं का अवलोकन या अध्ययन, प्रतिक्रियाओं का अवलोकन, आप अवलोकन भी कह सकते हैं, ठीक है, अवलोकन या अध्ययन, या अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है। ये आप परिभाषा समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि सौंदर्य, सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य व मानव प्रतिक्रियाओं, ठीक है, मानव के द्वारा जो है मानव प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करना, अध्ययन करना या समझना ही आपका सौंदर्य शास्त्र होगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि सौंदर्य शास्त्र क्या है। बिल्कुल, ये सौंदर्य शास्त्र क्या है, अब हम देख लेते हैं सौंदर्य शास्त्र क्या है। तो ये आपका जो सौंदर्य शास्त्र है ना, ये आपका नाट्य शास्त्र का एक अंश है, ठीक है दोस्तों। यह देखिए, यह आपका जो है ना, ये सॉरी, ये दर्शन, यह आपका दर्शन शास्त्र का अंश है, का एक अंश है। देखिए दर्शन शास्त्र का एक अंश है, तो इसका मतलब क्या है बताइए। हाँ, दर्शन शास्त्र का एक अंश है, इसका मतलब बताइए। तो देखिए जैसे रामचरितमानस में जो है सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, लंका कांड, अरण्य कांड, ये सब जो कांड है ना, यानी कि उसके जो एक भाग है, उसी को हम अंश कह सकते हैं। तो यह आपका दर्शन शास्त्र का एक अंश है। जैसे हम लोग रामचरितमानस में 2 घंटे का पाठ करते हैं, सुंदर कांड करते हैं ना हम और आप, सुंदर कांड, तो ऐसे ही भैया यह दर्शन शास्त्र का एक अंश है, छोटा सा एक अंश है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके पिता कौन है, फादर कौन है, ठीक है। तो देखिए इसके फादर हैं आपके, कौन है बताइए, वामगार्टन जी हैं, ठीक है। कौन है इसके पिता जो है आपके ना, वो है वाम
गार्टन जी। तो चलिए हम इधर लिख देते हैं कि इधर के नीचे लिख दो। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र के जनक, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? तो ये है आपके बाउमगार्टन, ठीक है। तो ये आपके कौन है? तो ये है आपके बाउमगार्टन। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर बाउमगार्टन। अलेक्जेंडर बाउमगार्टन, ठीक है, यही है अलेक्जेंडर बाउमगार्टन। अलेक्जेंडर देखिए कहीं कहीं वाम है और कहीं कहीं है ना बाउमगार्टन, कहीं कहीं आपका बाउमगार्टन है, ठीक है, कहीं कहीं आपका बाउमगार्टन है, ठीक है, गार्टन, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा तब भी सही है, ऐसा मिलेगा तब भी सही है, ठीक है। अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन। ये कौन है? ये इसके पिता है, ठीक है, फादर है। इंग्लिश में इससे कह सकते हैं आप फादर ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, एस्थेटिक्स कह सकते हैं। तो ये भी आपके यही है, फादर ऑफ एस्थेटिक्स। वीडियो में भी आ रहा है, ठीक ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और अब हम देख लेते हैं, देखिए ये हो गए आपके फादर ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, देखिए हमने जनक के बारे में पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है, देखिए दर्शन शास्त्र का ही एक अंग है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि ये दर्शन शास्त्र कितने हैं। तो भैया दर्शन शास्त्र को पहली बात कहते हैं फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, इसे हम लोग कहते हैं फिलोसफी, ठीक है। PHI फिलोसफी, शायद स्पेलिंग यही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम बांट लेते हैं 3 भागों में, ठीक है दोस्तों। इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको पहले बांट लेते हैं 3 भागों में। देखिए जब आपका 3 भाग में बट जाएगा तो क्या क्या होगा तीनों भागों में, बताइए। बिल्कुल, आपका एक होगा नीति शास्त्र, ठीक है, आपका एक तो होगा नीति शास्त्र, दूसरा आपका होगा, क्या होगा दूसरा? अरे भाई आप भी तो कुछ सोचो, बताइए बताइए क्या होगा। पहला होगा नीति शास्त्र, ठीक है। नीति शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नीति शास्त्र, ठीक है, ये होगा आपका नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। दूसरा आपका होगा, देखिए दूसरा होगा लॉजिक जिसे कहते हैं, ठीक है, तर्क शास्त्र। दूसरा है आपका तर्क शास्त्र। और तीसरा आपका है सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य
शास्त्र, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र। देखिए पहला है आपका नीति शास्त्र, ठीक है, इसे एथिक्स कहते हैं, ठीक है। ये है तर्क शास्त्र, तर्क का शास्त्र को हम आप लोग जानते हैं, किसे लॉजिक कहते हैं, क्या लॉजिक, इसे लॉजिक कहते हैं। और ये सौंदर्य शास्त्र को जानते ही हैं हम लोग, एस्थेटिक्स कहते हैं। एस्थेटिक, ठीक है, यही तो कहते हैं ना, हाँ यही कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक्स। अब हम ये देख लेते हैं इसके इसके अंतर्गत हम लोग किस किस चीज का अध्ययन करेंगे। देखिए ये पता ही चल रहा है कि ये आपका नीति शास्त्र है, ये तर्क शास्त्र है, और ये सौंदर्य, तो इसका मतलब ये नीति है तो ये राजनीति से संबंधित होगा, होगा ना। ये तर्क शास्त्र है तो इसमें तर्क वितर्क होगा, और ये सौंदर्य है तो ये खूबसूरती से होगी। देखिए खूबसूरती नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं तर्कशास्त्र की भाषा में तो ये होता है आपका 3 प्रकार, लेकिन हम लोग नॉर्मली 2 प्रकार देखते हैं, एक बाह्य सौंदर्य और एक आंतरिक सौंदर्य। यही 2 ही होता है, लेकिन इसके अलग अलग भाग में बट गया है, एक तो होता है रूप, एक होता है रंग, और एक होता है अभिव्यक्ति। तो देखिए इसमें जैसे पापा की परी, ये रूप सौंदर्य हो गई। ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले सुअर जैसा मुंह रहेगा ऐसे, और निकलने के बाद ऐश्वर्या राय, वाह, ठीक है। तो यही है, ये तो मेरा फेवरेट विषय है, बहुत अच्छा, इसे मैं जब पढ़ता भी था बहुत मन लगा के पढ़ता था, क्योंकि इसमें उदाहरण आप कहीं से उठा लो, पापा की परी से उठा लो, एक किसान से उठा लो, एक मुकेश अंबानी से उठा लो, हर जगह सौंदर्य जो है एकदम सटीक बैठेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये नीति शास्त्र क्या है, ये नीति शास्त्र है, तो इसमें हम लोग बुराइयों से, ठीक है, बुराइयों से नैतिकता की ओर बढ़ते हैं, किससे, बुराइयों से। देखिए इसमें हम बुराइयों से नैतिकता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत है, ठीक है। देखिए अब इसके अंतर्गत क्या है, लॉजिक, लॉजिक में तर्क वितर्क होता है। तो देखिए चाहे हम तर्क लिखे चाहे हम तर्कणा लिखे, ठीक है, तर्कणा, तो हम यहाँ पर तर्कणा लिख रहे हैं, ठीक है, तर्कणा। तो देखिए तर्कणा के आधार पर, किसके, तर्कणा के या तर्क के आधार पर वास्तविक सत्य जानना, तर्क के आधार पर, ठीक है, तर्क के आधार पर, ठीक है, वास्तविक सत्य जानना, वास्तविक सत्य। देखिए तर्क के आधार पर वास्तविक सत्य जानना, यहां क्या बोला है, तर्क के आधार पर सत्य जानना, और यहां क्या बोला है, यहां जो है बुराइयों से। अब हम सौंदर्य में देख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा परमानंद, क्या, परमानंद या आनंद प्राप्त करना, इसका होगा या आनंद प्राप्त करना, ठीक है। देखिए ये तो आपका बुराइयों से नैतिकता की ओर लेकर जाना, ये आपका होगा नीति शास्त्र। और तर्क, ठीक है, तर्क के आधार पर वास्तविक, ठीक है, वास्तविक सत्य जानना कि सत्य क्या है, तर्क के आधार पर। और तीसरा है परमानंद, परम आनंद या आनंद प्राप्त करना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दर्शन शास्त्र। देखिए दर्शन शास्त्र को 3 भागों में बट गया, ये हो गया आपका तीनों का अर्थ, तीनों का मतलब, ठीक है। तो हम लोग किस विषय में पढ़ेंगे, देखिए ये जो तर्क शास्त्र होता है, ठीक है,
इसको तर्कशास्त्र वाले पढ़ेंगे। नीति शास्त्र जो होता है, देखिए भूगोल, राजनीति शास्त्र जो होता है उसे राजनीति शास्त्र वाले पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सौंदर्य शास्त्र। तो इसका मतलब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे ना, ये वाला। तो देखिए, तो यही से मैं इधर खींच लेता हूं, ऐसे लाइन ऊपर का रह जाएगा, नीचे का हम लोग जान लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये 3 भाग में बटा है। ठीक है, ये अब आपका 3 भागों में बटा है। ऐसे करके बांट दो, या इधर लिखकर जो है यहां लिख दो सौंदर्य शास्त्र के बाद ऐसे ऐसे बांट दो, ऐसे ही बांट देते हैं। ठीक है, तो पहला होगा रूप सौंदर्य, मतलब पापा की परी। पहला होगा रूप सौंदर्य। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा रंग सौंदर्य, रंग सौंदर्य। ठीक है, और तीसरा होगा अभिव्यक्ति सौंदर्य। तीसरा होगा अभिव्यक्ति सौंदर्य। ठीक है, देखिए पहला का हो गया रूप सौंदर्य, ये रहा है भाइयों। ठीक है, रूप सौंदर्य, दूसरा रंग सौंदर्य और तीसरा अभिव्यक्ति सौंदर्य। अब देखिए, जैसे ऊपर से ही पता चल रहा है कि इसमें रूप सौंदर्य मतलब रूप से प्राथमिकता है, यहाँ रंग से है और यहाँ अभिव्यक्ति से है। पता चल रहा है ना कि ये रूप से मतलब है, यहाँ रंग से है और यहाँ अभिव्यक्ति से है। तो पहले हम रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रूप में हम क्या देखते हैं? ऊपरी बनावट को देखते हैं। क्या? ऊपरी। जब हम किसी चीज को देखकर, देखिए सपोज दैट कोई पापा की परी है। ठीक है, कोई पापा की परी है, आप उसको देखें। ठीक है, आपने उसको देखा, उसकी तरफ आप मोहित हो गए, या वो आपको अच्छी लगने लगी। तो कैसे अच्छी लगने लगी भाई? ना तो तुम उसका नाम जानते हो, ना तो तुम उसका गांव का नाम जानते हो, कि जानते हो, मतलब तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। देखिए यहाँ क्या तर्क के आधार पर वास्तविक, इससे मतलब नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे जानिए कि यहाँ देखिए रूप सौंदर्य मतलब आप उसके रूप सुंदरता को देखकर 1 मिनट 2 मिनट के लिए कुछ भी है, हमेशा ये जो आप समझो। ठीक है, वैसे हमेशा लिए मत होना, नहीं शादी बात भुगतना पड़ेगा। तो देखिए आप किसी पापा की परी को देखें, ना तो आपको उसको जो है उसका नाम मालूम है, ना तो उसका गांव का नाम। हाँ, आप उसके ऊपरी, ठीक है, आप उसके ऊपरी सौंदर्य को देखे और मोहित हो गए। तो ये आपका आ जाएगा रूप सौंदर्य। या आप जो है देखिए, हाँ देखिए जैसे ये है चश्मा है, आपने इसे अच्छे से देखा, आप बाइक से जा रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो मार्केट में, आपने देखा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा चश्मा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपको अच्छा लगा, आप यहां आए, उस दुकानदार बोला भैया ये 1000 का चश्मा है, आपका रिएक्शन तुरंत 1000 का चश्मा है, ऐसा क्या है? तो अगर आपका बजट होगा तो आप लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो मतलब क्या है कि इसका आप रूप देख कर आए हो ना, ऊपरी रूप देख कर आए हो ना, अंदर से थोड़ी देखो कि इसमें जो है नंबर का है, लेंस का है। ठीक है, कितने नंबर का है लेंस, या ऐसे आर्टिफिशियल है, ये तो आप जो है नहीं जानते हो ना, अभी केवल ऊपरी देख कर आए हो। तो वही चीज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रूप सौंदर्य। अब जैसे ताजमहल, इसमें मैं बता दूं, ठीक है, जैसे ताजमहल, ताजमहल देखिए, ना तो ताजमहल आप बनाते वक्त देखे थे, ना तो आप बिगड़ते वक्त देखोगे। आप इस समय क्या देख रहे हो? आप जा रहे हो, देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही ना, यही तो है कि बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा आप हेमा मालिनी को ले लो। किसे? हेमा मालिनी। ठीक है, हेमा मालिनी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप देखो, एक आप प्लेस ले लिए, एक आप जो है स्त्री करण ले लिए। अब आप ऐसे कोई भी, हाँ अब आप जैसे सेब और जैसे
सेब। आप ऊपर से सेब देख रहे हो, बहुत अच्छा है, एकदम लाल लाल सेब है, जैसे लग रहा है कश्मीर से सीधे तोड़ कर आया हुआ है। तो आप ऊपर से देख लिए, पता लगा घर जाकर उसे चाकू से काटे, अंदर जो है अच्छा नहीं रहा। तो आप कैसे लाओगे? अगर आप शादीशुदा होंगे तो आपकी बीवी तो तुरंत 10 बात सुनाएगी, ठीक है, कि पता नहीं कैसे कूड़ा कबाड़ लेकर चले आए हो। भैया तुम्हारी क्या गलती, तुम तो अच्छा ही देख कर लाए ना। तो क्या इसमें आप क्या देखें? आप इसमें रूप देख रहे हो, ताजमहल का आप रूप देख रहे हो, भव्यता वो कैसे बनी है, यही है ना। या आप किसी लड़की या लड़का में आप जो है उसके ऊपरी सौंदर्य को देख रहे हो, मतलब रूप देख रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब हम रंग देखते हैं, क्या रंग। हाँ अब देखिए, रंग में आप क्या देखते हैं? देखिए सेब आप कैसे देख रहे हैं? सेब आप लाल लाल देख रहे हैं ना, जैसे लाल सेब, लाल सेब, ठीक है, लाल सेब। ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय का रंग रूप देख रहे हो ना, कितनी अच्छी आंखें, एकदम नसीली नसीली। ऐसा लोग कहते मुझे तो सबसे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ आप रूप देख रहे हो, जैसे सरसों का फूल, एकदम सरसों का खेत, एकदम भव्यता, यही तो है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कलाकृतियां या विभिन्न रंगों के बारे में देखते हैं, क्या कलाकृतियां व विभिन्न रंगों व विभिन्न रंगों का अध्ययन, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें कलाकृतियां हुआ विभिन्न रंगों का अध्ययन, तो रंगों का अध्ययन ऐसे ही होगा जैसे आप लाल सेब खरीद कर, यहाँ आप रंग देखे हो ना, अभी आप हरा हरा सेब मार्केट से थोड़ी नहीं लाओगे, लाल लाल एकदम देखोगे तभी तो लाओगे, हाँ ये अच्छा है। आप केले जाओगे मार्केट में लेने, तो जब आप पीला पीला अच्छा देखोगे तभी तो लाओगे, कि कच्चा कच्चा केला ले आओगे। तो वही है यहाँ कलाकृतियां। देखिए आप कला से संबंधित, इसलिए कलाकृतियां विभिन्न रंग का अध्ययन यहाँ हो गया। अब यहाँ सौंदर्य हो गया, सौंदर्य मतलब आंतरिक, आंतरिक भावना, यहाँ आंतरिक भावना। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ के हिसाब से देखिए, कुल मिला जुला के यहाँ आपको दो ही तरह से ज्यादा नजर आ रहा होगा, क्योंकि देखो रूप और रंग ये तो एक ही जैसा लग रहा होगा, ठीक है, और ये अलग है, ये एकदम अलग लग रहा है। तो यही होता है, देखिए दो तरह से खूबसूरती होती है, एक ऊपरी बनावट और एक आंतरिक बनावट। ऊपरी बनावट मतलब कोई अच्छे से मेकअप करके आ गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है, अरे वाह, पता लगा उसका मुंह धुला दिया, अरे वाह, ठीक है। और आंतरिक क्या है, आप देखिए कोई भी वह व्यक्ति जो कुरूप दिखता हो, जो कुरूप दिखता है, बाकी जो हम कला पढ़ा रहे थे उसमें था मांगोंग का नाम बताए ही थे, चित्रकार मांगोंग जो है बहुत कुरूप दिखते थे। तो देखिए जिसका जो है फेस कटिंग वटिंग, आप जनरली देखोगे कि जो ऊपरी बनावट जो है, बाह्य सौंदर्य जिसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर आंतरिक सौंदर्य होता है, वो अंदर से बहुत अच्छा होता है। आप सोचो कि हाँ वो आए, वो बहुत अच्छा आदमी है, यही ना, कुछ लोग की भावना बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं, ठीक है, वो आएंगे आपके अभिव्यक्ति सौंदर्य में। और जो पापा की परी खूबसूरत होती, दिमाग लेकिन नहीं होता, वो है आपका सौंदर्य के अंतर्गत आएगा, आएगा ना। तो देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं सौंदर्य शास्त्र जो है ये कितने, तो सौंदर्य शास्त्र दो है, एक है भारतीय सौंदर्य जो हमारे देश भारत में है, और एक आंतरिक, सॉरी एक है बाह्य, या एक है पाश्चात्य कह सकते हैं, ठीक है, बाहर का। तो अब हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आप इतना पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो इसे जब डिवाइड करेंगे तो उससे देख लेते, पहले हम देख लेते हैं। देखिए सौंदर्य शास्त्र, तो सौंदर्य शास्त्र के जनक जो है अलेक्जेंडर बाumgarten है, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है भैया, ठीक है। फादर ऑफ एस्थेटिक्स, फादर ऑफ एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र के पिता या जनक कहे जाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद एस्थेटिक्स या ग्रीक भाषा में, ठीक है, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होगा एस्थेटिकोस और एस्थेसिस।
इंद्रिय जनित अनुभूति मतलब आंतरिक अनुभूति। अब यहाँ देख लीजिए अर्थात मतलब परिभाषा। सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य व मानव प्रतिक्रियाओं का अवलोकन अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या अवलोकन अध्ययन करते हैं। यह दर्शन शास्त्र का एक अंश है। किसका? दर्शन शास्त्र का यह एक अंश है। तो ये किसका अंश है? ये है दर्शन शास्त्र का एक अंश है। ठीक है, अब देखिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको जो है प्रतिपादित किया गया है। कैसे? एक स्वतंत्र रूप के, इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में, ठीक है, विषय के रूप में देखिए इसे एक जो है स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इधर देख लेते हैं। देखिए जो दर्शन शास्त्र है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दर्शन शास्त्र का ही एक अंश है ना सौंदर्य शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नीति शास्त्र जिसे हम लोग एस्थेटिक्स कहते हैं, दूसरा है एथिक्स कहते हैं, दूसरा है तर्क शास्त्र जिसे हम लोग लॉजिक कहते हैं, तीसरा है सौंदर्य शास्त्र जिसे एस्थेटिक्स कहते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूप सौंदर्य है, दूसरा आपका है रंग सौंदर्य और तीसरा आपका है अभिव्यक्ति सौंदर्य। ठीक है, अब हम चलते हैं जो है, अब हम देखते हैं कि जो सौंदर्य शास्त्र है कितने भागों में बटा है। एक तो भारत का है, एक भारत के बाहर, एक देश का है, एक विदेश का है, एक अपने घर का है, एक पड़ोसी का है, बस यही। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेगी लेकिन हाँ सब कुछ समझते हुए इसमें बहुत मजा आएगा। इस क्लास में सौंदर्य शास्त्र में बैठे भाई, ये जो सौंदर्य शास्त्र है ना, सौंदर्य शास्त्र के एक एक जो है खंड पर एक एक शास्त्र पूरा पूरा पीएचडी हो जाए। अभी अगर हम सौंदर्य शास्त्र जब बताएंगे आपको अरस्तु, प्लेटो, सुकरात इन सब के अनुसार, तो एक एक घंटा ऐसे इस पर अगर मुझे बोल दो 10 घंटे अगर लगातार बोलने को बोल दो सौंदर्य शास्त्र पर, तो मैं 10 घंटा आपके सामने बोल दूंगा लगातार। अगर मेरी सांस थमेगी, पानी पीऊंगा, फिर बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा। तो ये ऐसा विषय है ना कि अगर बोलते हैं हम लोग तो इस पर पूरा पूरा दिन रात दिन सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र, देखिए सौंदर्य शास्त्र को हम लोग 2 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, पहला है भारतीय सौंदर्य शास्त्र, पहला है भारतीय सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, दूसरा है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, पहला है आपका भारतीय सौंदर्य शास्त्र, दूसरा पाश्चात्य या विदेश के। ये देश के है, ये विदेश के है। तो देखिए भारतीय सौंदर्य शास्त्र में जो है प्रथम भारतीय सौंदर्य शास्त्री कौन थे? तो देखिए प्रथम भारतीय सौंदर्य शास्त्री, ठीक है, प्रथम सौंदर्य शास्त्री जो थे वो कौन थे? तो वो थे आपके भरत मुनि, वो थे आपके भरत मुनि। ठीक है, कौन थे? ये आपके थे भरत मुनि। और भरत मुनि ने किस पुस्तक की या किस ग्रंथ की रचना की है? वो है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि ने किसकी रचना की है बताइए? तो ये नाट्य शास्त्र
ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इन्होंने जो है नाट्य शास्त्र की रचना की। अब देखिए नाट्य शास्त्र में इन्होंने कितने, नाट्य शास्त्र में इन्होंने 49 भाव के प्रकार बताए हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र में भाव के प्रकार, इसमें जो है 49 भाव के प्रकार बताया गया है, बताया है। ठीक है, बताए हैं 49 भाव के प्रकार बताया है या बताया गया है। ठीक है, पूरा सेंटेंस कर देते हैं, बताया गया है। देखिए तो ये कौन कौन से हैं जो 49 है। देखिए 49 जो है इसमें आपका कौन कौन सा है, एक अस्थाई भाव, सात्विक भाव। ठीक है, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। तो देखिए ये जो अस्थाई भाव है इसकी संख्या है 8। ठीक है, दूसरा आपका है सात्विक भाव, दूसरा है सात्विक। ठीक है, दूसरा आपका है सात्विक भाव। सात्विक भाव आपका कितना है, ये भी 8 है। ठीक है, और अब ये आपका है, देखिए आपका हो गया अस्थाई भाव 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सात्विक भाव, क्या आपका आता है सात्विक भाव 8। अब ये है आपका संचारी भाव, क्या है, संचारी भाव। देखिए संचारी भाव की संख्या है 33। अब देखिए अब हम इसे काम कर लेते हैं। देखिए 33 प्लस 16, 8 8 16, तो ये हो गया 6 3 9 3 4, यानी कि ठीक है, यानी 49 49 हो गया ना आपका 49। देखिए 33, ठीक है, और 16 49 हो गया ना। ये 49 जो है भाव के को जो इन्होंने बताया, ये तो आपका हो गया सिद्ध। क्या हो गया, ये हो गया सिद्ध। हम देख लेते हैं पाश्चात में। ठीक है, देखिए मैं एक बात और बता दूं कि ये जो बाउमगार्टन जी है ना, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है स्थैतिक। ठीक है, स्थैतिका भी कहते हैं इसे। ठीक है, स्थैतिका कहते हैं। ये इन्होंने 18वीं शताब्दी यानी कि 1770 में लिखी थी। चलिए फिर यहाँ बता देंगे, पहले हम पाश्चात बता दें। ठीक है, देखिए पाश्चात कला में क्या है। देखिए जिस तरह भारतीय कला है, भारतीय कला में ये है, तो इसमें कौन है, इसमें ये पाश्चात है। तो बाउमगार्टन कहा के, तो भैया बाउमगार्टन आपके पाश्चात के हैं। ठीक है, तो पाश्चात कला के जनक कौन है, देखिए इधर देखिए, पाश्चात कला के जनक, पाश्चात सौंदर्य, ठीक है सौंदर्य ठीक रहेगा, पाश्चात सौंदर्य के जनक, तो ये है आपके वाम, कहीं कहीं बाउम भी है। ठीक है, बाउम गार्टन, या कहीं कहीं आपको वाम गार्टन ही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मिलेगा, देखिए यहाँ के आपके भारतीय प्रथम भारतीय सौंदर्य शास्त्री भरतमुनि है, और इसमें जो है भारतीय सौंदर्य के जनक कौन है, वो बाउमगार्टन जी है ना, बिल्कुल। अब देखिए इसका जो है प्राथमिक रूप, क्या प्राथमिक रूप कहां से, देखिए ये प्राथमिक रूप हमने बताया था ग्रीन या यूनान शब्द से लिया गया है। तो इसका प्राथमिक रूप या प्रारंभिक, प्रारंभिक रूप, ठीक है, ये है आपका ग्रीक यूनान। ठीक है, ग्रीक चाहे कहो चाहे आप यूनान कहो। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर इन्होंने भी बांटा। देखिए यहां सप्तम शिवम सुंदरम से इन्होंने बांटा, किससे, सौंदर्य शास्त्र को इन्होंने जो है, देखिए यहां 3 भाग, यहां है आपका सत्यम शिवम सुंदरम।
ठीक है। हाँ, ये जो है आपका सत्यम शिवम और सुंदरम से लिया गया है। किससे? सत्यम शिवम और सुंदरम से लिया गया है। इसका मतलब सत्य, ठीक है, जहां सत्य होगा वहां सत्य है, और जहां सत्य होगा वहां सुंदर होगा, और जहां सत्य और सुंदर दोनों होगा वहां शिवम तो अपने आप होंगे। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम हमारे भगवान भोलेनाथ जी को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख लेते हैं यूनान के सौंदर्य शास्त्री इसके अंतर्गत। ठीक है, यूनान के सौंदर्य शास्त्री, ठीक है, सौंदर्य दार्शनिक कहो चाहे सौंदर्य शास्त्री कहो, ठीक है, सौंदर्य शास्त्री कहाँ के? यूनान के। देखिए यूनान के कौन था? आप यूनान में सुकरात नाम सुने होंगे, पाइथागोरस नाम। देखिए पाइथागोरस कौन थे? जिसके नाम पर पाइथागोरस प्रमेय है। ये आपका है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज हम लोग पढ़ते थे ना, तो यही चीज है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते। पहले आपके थे पाइथागोरस, ये कहाँ के थे? तो ये आपके थे, कहाँ के थे बताइए? तो ये आपके थे यूनान के। ठीक है, उसके बाद है आपका सुकरात, प्लेटो। देखिए ये जो सुकरात है ना, सुकरात के बाद प्लेटो। देखिए सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो का शिष्य कौन था बताइए? प्लेटो का शिष्य आपके थे जो है अरस्तु। देखो मैं वीडियो में आ रहा है ना, अरस्तु बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूनान के। ठीक है, अब हम देखते हैं जर्मन के। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं जर्मन के। देखिए ये अलग बिंदु है। ठीक है, ये खंड अलग है, मिटाना पड़ेगा इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, जर्मन के सौंदर्य शास्त्री। देखिए जर्मन के सौंदर्य शास्त्री कौन है? तो देखिए हम आप सभी जानते हैं। पहली बात तो ये कि जो बामगार्टन जी है ना, ये खुद जर्मन के हैं। ठीक है, बामगार्टन ठीक है, पहला हो गए। दूसरा आपके कौन है? देखिए पहले तो आपके बामगार्टन जी हो ही गए। दूसरा है कांट। कौन? कांट। दूसरा है कांट। तीसरा आपके हीगल है, ठीक है। तीसरा आपके कौन है? वो है आपके हीगल या हेगल इसे कहते हैं। ठीक है, इन्हें हेगल भी कहते हैं। तो आप हीगल लिखा रहेगा तब भी समझ जाना, हेगल लिखा रहेगा तब भी आप समझ जाना। अब मैं ये बता दूं कि जो बामगार्टन है, बामगार्टन ने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम 1750 में, अगर हम ईस्वी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18वीं सदी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा 18वीं शताब्दी। ठीक है, यानी कि 1750 में सर्वप्रथम अपने ग्रंथ, ठीक है, अपने ग्रंथ, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये है सौंदर्य शास्त्र। इंग्लिश में कहते हैं एस्थेटिका। ठीक है, एस्थेटिका में बामगार्टन ने सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में अपने ग्रंथ एस्थेटिका में सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य का प्रयोग किया, ठीक है। हाँ देखिए, इसी में इन्होंने जो है सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में अपने ग्रंथ एस्थेटिका, ठीक है, एस्थेटिका में जो है
प्रयोग किए, किसका प्रयोग किए थे? क्योंकि जो है सौंदर्य शास्त्र का जो एंड्रिय प्रयोग किया, एंड्रिय, ठीक है, एंड्रिय एक मिनट सर, दोस्तों एक मिनट। ठीक है दोस्तों, इंद्रिय बोध के शास्त्र, इंद्रिय बोध के साथ यह शास्त्र का प्रयोग किया, ठीक है, इंद्रिय बोध का इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, इंद्रिय बोध का सीधे समझ आए, ठीक है। तो ये रहा आपका सौंदर्य शास्त्र के कुछ भाग। देखिए इसमें क्या है, पहले खंड में आपका आएगा सौंदर्य शास्त्र का परिचय, जो हमने आज आपको करा दिया। इसके बाद आपका आएगा जो है सौंदर्य, उसके बाद कला, उसके बाद सौंदर्य और कला में सामंजस्य बताना रहेगा। उसके बाद आपका सौंदर्य में और काव्य में, सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में क्या परस्पर संबंध है वो बताना रहेगा। ये तो हो जाएगा आपका प्रथम जो है प्रथम भाग में। द्वितीय भाग में प्लेटो, अरस्तु, हेगेल, बाउमगार्टन, इन सब के बारे में जानना है, ठीक है। तो हमें अभी से एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए सौंदर्य शास्त्र को दो भागों में बटा, एक है भारतीय सौंदर्य शास्त्र, दूसरा पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, मतलब ये भारत का है, ठीक है, ये है विदेश का, विदेश का, और ये आपका है भारत का, ठीक है। तो ये जो भारत में है, देखिए भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री भरत मुनि जी हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन्होंने जो है 39 भाव के प्रकार बताया गया है, जिसमें से है आपका 8 है अस्थाई भाव, सात्विक भाव 8 है और संचारी भाव 33 है, टोटल मिलाकर जो है 49। बाउमगार्टन ने सर्वप्रथम 1750 यानी अगर हम शताब्दी की बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ एस्थेटिका में सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग किए हैं, एस्थेटिक बोध का, ठीक है। इसके बाद पाश्चात्य में आते हैं। पाश्चात्य कला के जो जनक है, सौंदर्य शास्त्र के जो जनक है आपके, वो है आपके बाउमगार्टन जी हैं। प्रारंभिक रूप का प्रतीक जो है ये यूनानी भाषा से लिया गया है, तो हम पढ़ ही चुके हैं। देखिए इन्होंने इसे 3 भागों में डिवाइड किया, सप्तम शिवम सुंदरम, ठीक है, सप्तम शिवम और सुंदरम। उसके बाद यूनान के सौंदर्य शास्त्र, यूनान के जो है वो आपके पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु है। और ये जर्मन के, ठीक है, ये है आपके जर्मन के, ये जर्मन के हैं दोस्तों, कि ये आपके हैं 3 बाउमगार्टन, कांट, ठीक है, यूनान। पाइथागोरस प्रमेय वही है, पाइथागोरस जो लोग प्रमेय ये वाला बताए थे, ठीक है। उसके बाद सुकरात है, इनके बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो, अरस्तु। जर्मन के हैं बाउमगार्टन, कांट और हेगेल, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका परिचय, सौंदर्य शास्त्र के परिचय। समझ में आ गया होगा? देखिए इसे समझ में आप आ ही गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अलग, ठीक है, दूसरे भाग में पढ़ेंगे। देखिए इसमें हो गया आपका परिचय और इसे बांट दिया गया है। अब हम इसके अंतर्गत अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करना होगा तो कर लीजिएगा। क्योंकि इसलिए आप कर लीजिएगा क्योंकि आप मेरे कहने पे नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको जो है ये सब समझ में आ जाएगा तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते हुए चलिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस बार खाली हाथ सिलेक्शन मत जाने देना। आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को पूरा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखना।